नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी प्रतिष्ठा में। आज हम क्लास 12 के पाठ्यक्रम को जानेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव से 50 मार्क तथा सब्जेक्टिव से 50 मार्क से क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव में टोटल 100 मार्क्स रहते हैं, जिसमें से केवल 50 को सोल्व करना रहता है। क्लास 12 में हिंदी व्याकरण से 60 क्वेश्चन, यहाँ पे 40 हो गया है। वहीं साहित्य से 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्लास 12 के साहित्य के पुस्तक का नाम है दिगंत भाग 2। दिगंत का अर्थ होता है दिशा का अंत। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है दिक और दूसरा है दिक। का मतलब होता है दिशा और अंत मतलब जहाँ समाप्त होता है। जहाँ दिशा का समाप्त होता है उसे कहा गया है दिगंत। दिगंत का पर्यायवाची शब्द होता है क्षितिज। क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ पर पृथ्वी और आसमान मिलता हुआ प्रतीत हो, जहाँ पे दिशा का अंत हो रहा हो, जहाँ पे ऐसा लग रहा हो कि वहाँ पे दिशा खत्म हो रही हो। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक के नाम का अर्थ भी समझ लें। हिंदी व्याकरण को देखें तो इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, वाक्य, विलोम शब्द, संज्ञा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और कारक से क्वेश्चन आते हैं। और दिगंत भाग 2 से जितने भी चैप्टर हैं, 12 चैप्टर गद्य, 12 चैप्टर काव्य और 3 प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति अगर नहीं भी देखते हैं तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन 12 चैप्टर गद्य और 12 चैप्टर काव्य से 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसे आप केवल ध्यान से सुन भी लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दिगंत भाग 2 में जितने भी चैप्टर पढ़ने हैं नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। वहीं सब्जेक्टिव की बात अगर करें तो व्याकरण से 26 मार्क्स, जिसमें निबंध, सप्रसंग व्याख्या, पत्र लेखन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और एक संक्षेपण रहता है। वहीं हिंदी साहित्य की बात करें तो 13 नंबर गद्य खंड से और 13 नंबर काव्य खंड से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव, टोटल 100 नंबर हो गए। ये रेशियो 60-40 का अधिकतर देखने को मिलता है, यानी कि व्याकरण से 60 नंबर का क्वेश्चन और साहित्य से 40 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान रखें, हिंदी व्याकरण पर ज़्यादा फोकस करना है और साहित्य को केवल आप सुन करके भी याद कर सकते हैं। यदि परीक्षा में अच्छा करना है तो दोनों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और केवल आप पास होना चाहते हैं तो ज़्यादा व्याकरण पर फोकस करें। गद्य खंड से जो चैप्टर आप लोग को पढ़ने हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है बातचीत। इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट और इनका जन्म हुआ है 3 जून 1844। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अभी स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद नोटबुक पर लिखकर आप जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका दें। इससे ये होगा कि जब भी आप पढ़ने को बैठेंगे तो शीर्षक के लेखक तथा उनका जन्म और मृत्यु आपको सामने रोज दिखाई देते रहेगा। इससे आपको शीर्षक पाठ के लेखक तथा उनका जन्म मृत्यु रटने की आवश्यकता ना पड़ेगी, केवल आप देख करके आप याद कर लेंगे। पहला चैप्टर है बातचीत, लेखक बालकृष्ण भट्ट, इनका जन्म हुआ है 3 जून 1844। वैसे ही उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जन्म हुआ है 7 जुलाई 1883। 10 चैप्टर यहाँ हैं। 11वां चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक हैं मलयज। मलयज का मतलब होता है चंदन। आगे वही काव्य खंड की ओर देखें तो काव्य खंड में पहला चैप्टर का नाम है कड़वक। कड़वक का अर्थ होता है किसी कड़ी में बंधा हुआ। जैसे आप एक चैन को देखते हैं जिसमें एक कड़ी दूसरे से बंधा हुआ रहता है, इसमें एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ने का जो काम करता है वो कहलाता है कड़वक। इस चैप्टर पर आएंगे तो इसका नाम कड़वक क्यों पड़ा है उसके बारे में जानेंगे। अगला है सूरदास के पद, जिसके लेखक हैं सूरदास, जन्म हुआ है 1783। अनुमानित मतलब इनका कोई प्रमाण नहीं है कि हाँ ये इसी समय जन्म लिए थे, ये केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि सन 1478 में इनका जन्म हुआ है। अगला तुलसीदास के पद, छप्पय, कवित, तुमुल कोलाहल कलह में, पुत्र वियोग, उषा, जनजन का चेहरा एक, अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत तथा गांव का घर। वहीं प्रतिपूर्ति में 3 कहानियां पढ़ना है। पहला कहानी है कलर्क का मौत, दूसरा है रस्सी का टुकड़ा और तीसरा एक और कहानी है। आप अपने सिलेबस, जिसमें शीर्षक पाठ के लेखक तथा उनका जन्म और निधन अवश्य याद कर लें। अगले 2 दिनों के बाद शीर्षक पाठ के लेखक तथा उनकी जन्म और निधन के बारे में क्वेश्चन होगा, जिसे लाइव करवाया जाएगा। आप हमसे लाइव में ज़रूर जुड़ें। अब से हर 2 दिनों के बाद क्लास 12 के शीर्षक पाठ को पढ़ाया जाएगा। हम लोगों ने गद्य खंड से बातचीत शीर्षक पाठ को पढ़ा है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं।
यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी बिहार बोर्ड क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।